तो अब भी हम केवल 10 मिनट लेंगे और उसमें हम बेसिकली एक चीज को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि क्या कंप्यूटर की भी ह्यूमन साइड होती है। यदि हम आदमी के शरीर का कंपैरिजन करें कंप्यूटर के साथ, क्या कुछ आपस में कुछ सामंजस्य है या मतलब कोई रिलेशन है, तो इसी को हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चल तू खड़ी हो जरा। तेरा नाम क्या है? अश्विया अंसारी। जोर से बता। अश्विया अंसारी। अश्विया अंसारी। कितने साल की है? 13 years। 13 साल की है। अच्छा, तुम्हें अपनी डेट महीने में बताने कितने महीने की है तू? अच्छा, मान लेते 2 साल की होती इस वक्त, 2 साल की होती तो क्या अपनी एज महीने में बता पाती? कितने महीने की होती फिर तो? कौन बताएगा? यदि तू 2 साल, हाँ 24 महीने की, इस वक्त कितनी उम्र है तेरी? आपकी एज कितनी है? 16। इसको महीने में बता सकते हो? क्यों? टेबल नहीं आता तो? अच्छा, अब समझ आ गया मेरे बात। इतने 1, 2 या 3 चीजों में तुमने, मैंने पहले स्टेज से पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है, इसको पता था। मैंने पूछा भाई अपनी एज बता, इसने साल में बता दी। क्यों? क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग जैसे 2023 चढ़ा था या इसको लास्ट बर्थडे क्रॉस हुआ, इसके दिमाग में चढ़ गया था, वो बार बार हैप्पी बर्थडे कर करके इसके दिमाग में पा देगा तू इतने साल की हो गई है। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर हो गई है ना। पर मैंने अब एक नई इंफॉर्मेशन इससे पूछी भाई तू अपने को महीने में बता इस वक्त कितने की है, वहां ही सोचना पड़ेगी। हाँ, उसका सीपीयू थोड़ा काम कर गया उसने एकदम से। जब मैंने इसी चीज को थोड़ा सिंपल कर दिया, भाई मान लो तुम 2 साल की होती तो मेरे को पता 2 का टेबल तो तुम पहली क्लास से सीख रहे हो ना, 10 तक का टेबल तो कोई भूलता नहीं है। फंसते कहां पर है? 11 से लेकर 20 के टेबल तक, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब मैंने नाम पूछा तूने एकदम बता दिया, वो तो तेरे को पता ही है। और जब मैंने पूछा कितने साल के, तूने वो भी बता दिया, क्योंकि तूने वो इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर की हुई है सबकॉन्शियस माइंड में। समझ रहे हो? माइंड होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस को बोलते हैं चेतन, सबकॉन्शियस को बोलते हैं अवचेतन। इस वक्त मैं पूछ रहा हूं तेरा नाम क्या है? क्या नाम है तेरा? रात को कौन सी वो प्रोग्राम देखा था टीवी पे या उसमें मोबाइल पे? क्या खाना क्या खाता रात को? दाल चावल, बिरयानी तो नहीं गई? चल ठीक है। सुबह क्या खाया था? परांठे। अब कहने का मतलब इसने एक्सेस किया इंफॉर्मेशन, इसको रात की बात इसको कहीं स्टोर हुई थी, रात को मैंने दाल चावल खाए थे और सुबह इसको पता है परांठे। पर जहां पर आकर ये बोल रही है वो जस्ट लाइक ए टेबल होता है। उस एरिया में हम जो सामने वाला या जो इसके सामने हालात होते हैं वो पीछे से वही वाली इंफॉर्मेशन खींच खींच के सामने लाता रहता है। यदि मैंने अभी आपसे पूछा भाई आज डे हाउस है, क्या डे है आज? है कौन सी तारीख है? हाँ, तो जब मैंने मंडे पूछा, डे पूछा, तो आपने मंडे, उस वक्त इसके बारे में तो इंफॉर्मेशन थी। जिस वक्त मैंने पूछा कौन सा डे है या कौन सी तारीख है, तब आपने कहीं से रिकॉल किया। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसका मतलब है कि एक दिमाग का वो हिस्सा है जहां से आप एकदम चीज जाते हो, खींचते हो और मुंह से बाहर निकाल देते हो। उसको बोलते हैं चेतन मन या कॉन्शियस। मोबाइल में उसको रैम बोलते हैं, पीसी में भी उसको रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी का वो हिस्सा जिसे हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। कभी ये कुछ तरह का टेबल है, कभी उसमें स्कूल का काम कर लिया, कभी खाना पका लिया, कभी खेल लिया। समझ रहे मेरी बात? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है कंप्यूटर में चाहे मोबाइल में, उसका काम ये होता है कि पीछे जो हार्ड डिस्क में जो मेन प्रोग्राम स्टोर है, कब यूजर ने पेंट ब्रश खोलना है, कब एमएस वर्ड चलाना है, कब डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, तो डिपेंडिंग अपॉन क्या रिक्वायरमेंट क्या है उसी टाइप का एप्लीकेशन प्रोग्राम पीछे से उठाता है। कहां से? सबकॉन्शियस हार्ड डिस्क से। तो ह्यूमन बीइंग के टेक्स्ट में हम क्या बोलेंगे? उसमें सबकॉन्शियस में वो चीज स्टोर की हुई है, उसकी हार्ड डिस्क कहां पर है? सबकॉन्शियस। और कहां पर लेके आता है? कॉन्शियस। समझ रहे ना? आपने देखा नहीं कई लोगों को सिर की चोट लग जाती है, याददाश्त भूल जाते हो। याददाश्त भूलने का मतलब क्या हुआ? वो सब कुछ बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, अपना काम करेंगे, पर वो पिछली बातें सारी भूल जाते हैं। मतलब उनकी हार्ड डिस्क सबकॉन्शियस माइंड गया।
और कईयों के साथ दूसरी समस्या हो जाती है, क्या? बेहोश पड़े रहते हैं, कोमा में चले जाते हैं, और 6 महीने बाद फिर उठ खड़े होते हैं, सब कुछ याद रहता है, सब कुछ काम कर रहे होते हैं। तो क्या हुआ? उनका सबकॉन्शियस माइंड तो ठीक था, पीछे का प्रोग्राम सारा ठीक था, पर जो कॉन्शियस माइंड था, जैसे तुम बेहोश नहीं हो जाते, चक्कर खा गए, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, हुआ किसी एक्सीडेंट? तुम्हारे में आज तक बेहोश कोई नहीं हुआ, कैसे हुए थे? कुत्ता पीछे पड़ गया था क्या? अच्छा, धूप धूप लगी हुई नहीं? फिर क्या हुआ था? फिर होश आया तो फिर अपना नाम तो नहीं भूली थी? बिल्कुल ठीक था ना, साहब से चाहता हूं। तो कहने मतलब इसका जो कॉन्शियस लेवल था, थोड़ी देर के लिए उसने कमांड लेनी बंद कर दी, पर इसके सबकॉन्शियस में वो सारी इंफॉर्मेशन अभी स्टोर है। एक केस तो ये है, और एक केस वो है कि बंदा बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, पर वो होता है उसको ना तो अपने पिताजी का नाम पता है, अपना नाम भी भूल जाते लोग, अपना घर भी भूल जाता है। आपको पता है कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं लोग अपने घर के चक्कर काटते रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा था यही आसपास घूम, पर कॉन्शियसली वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता मेरे घर का दरवाजा कौन सा है, समझ रहे? तो दोनों केस होते हैं, मतलब या तो पीछे वाली हार्ड डिस्क खराब हो जाए या फिर सामने वाली हो जाए। क्लियर हो गया? तो कंप्यूटर में होता है रैम, आपके होता है कॉन्शियस, हिंदी में बोलते हैं चेतन, अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, और या मोबाइल में रैम नहीं, सबकॉन्शियस की बात कर रहा, एक्चुअल में मेमोरी। आपने देखा नहीं है मेरा मोबाइल है तो उसमें क्या लिखा होता है 64 GB तो स्पेस है, स्टोरेज है, और 4 GB रैम। तो उसमें दो पार्ट अलग होते हैं, एक रैम मतलब कितना बड़ा टेबल है जहां पर से काम करना है, और एक स्टोर पीछे। एक लॉजिक वही है कि तुम किचन में भी काम करते हो, तुम सारा आलू का इकट्ठा मिक्स तो नहीं कर देते हो ना, तुम क्या करते हो छोटे छोटे डब्बों में रखते हो ना। तो डिपेंडिंग अमाउंट आज तड़का मारना के फ्राई करना, आमलेट बनाना के चिकन बनाना, दाल बनाने के सब्जी बनानी, तो डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें क्या चाहिए तुम क्या करते हो, डब्बों से पीछे से निकालते हो सामान, सामने करते हो, फिर पोछा साफ। रैम भी ऐसी होती है, रैम को भी रिफ्रेश करता है कई बार, फाइल को डिलीट करने का मतलब सब कुछ हटा दिया, फाइल को बंद करने का मतलब डब्बा हमने पीछे रख दिया, अब काम नहीं है, टेबल में साफ चाहिए। कंप्यूटर भी उसकी लॉजिक में काम करता है। क्लियर हो गया? अब एक और होता है, उसको बोलते हैं अवचेतन। हिंदी में 3 शब्द है, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। अवचेतन क्या होता है? अब देखो मैंने कंप्यूटर जब स्टार्ट किया था ना, तो जैसे मैंने बटन दबाया, इसमें कुछ लाइट जी जली, कर के एक स्क्रीन की ऑन होगी ना, करते ना कुछ ही, मतलब जैसे ही आप मोबाइल ऑन करते हो तो स्टार्टिंग में बूट हो गए, धीरे धीरे स्क्रीन ऑन होती है, बस ना तो किसी का नंबर दबाता है, ना यूट्यूब दिखाता है आपको, ना कुछ दिखाता है, ना कुछ दिखाता है ना, आपको कुछ करना पड़ता है। उसी तरह इंसान, अच्छा एक बात, तेरे को रोना किसने सिखाया था? जब तू पैदा हुई थी तेरे को रोना किसने सिखाया था? खुद ही रोई थी तू। और हंसना किसने सिखाया था? अच्छा सांस लेना किसने सिखाया था? हमें भगवान ने। वो बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो बाय डिफॉल्ट हमारे शरीर में जिस वक्त हम बन रहे होते हैं आती है, उसी तरह कंप्यूटर जिस वक्त बन रहा होता है इसकी बेसिक मिनिमम चीजों को कंट्रोल करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है, तो उसको बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया ये P4 है, ये पेंटियम है, ये इसका ये है, तो उसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब जब तुम्हारा जन्म हुआ तेरी नाक ऐसे होगी, तेरी आंख ऐसे होगी, नहीं समझे? किसी का रंग काला हुआ, किसी का रंग गोरा हुआ, ये कौन डिसाइड कर रहा है? हमारे पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं। भाई मेरे भगवान तो चलो अच्छी बात है, और मेरे कहने में यदि आपके पेरेंट्स गोरे तो चांसेस आप भी गोरे हुए, ठीक है ना? और आपके पेरेंट्स लंबे या हो सकता है आपके दादाजी लंबे थे या नाना जी लंबे थे, क्योंकि 3rd या 4th जनरेशन तक भी वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी होती है। समझ रहे मेरी बात? किसी का दादाजी लंबा है, पोता बहुत लंबा हो जाता है, जबकि बापू जी हो सकते ठीक है? डार्विन का रूल पढ़ना, उसमें जो ये ट्रेड्स होते जेनेटिक, वो 3री 4थी जनरेशन तक कभी भी आपके सामने आ सकते हैं।
तो कहने का मतलब उसी तरह कंप्यूटर में भी वो बेसिक मिनिमम इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर जो जैसे हम बटन ऑन करते हैं उसके बाद इंटरनल इसमें क्या कुछ हो रहा है कि वो हमें स्टार्टिंग वाली स्क्रीन लाके दे देता है। ये कुछ वैसे ही है कि जैसे इंसान धरती पे आया था तो सांस भी ले रहा था, रो भी रहा था, सब कुछ था, उसके बेसिक सारे फंक्शन चल रहे थे। मतलब वो किसने इसके अंदर डाला था, वो रोम रीड ओनली मेमोरी, मतलब कुछ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जेनेटिकली हमारे शरीर में इंप्लांट कर दी गई थी। जैसे तुम धरती में आओगे बाहर सांस लोगे तो ये एक्टिविटीज करोगे तुम, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे बड़े होते हो, फिर इंग्लिश सीखते हो, हिंदी सीखते हो, तो बात ही बात है। पर ये जो बेसिक जो चीजें हैं ये आपको कोई नहीं सिखाता। सांस लेना, हंसना, गाना, जो आप गाते तो नहीं है पर रोना, ठीक है। उसी तरह कंप्यूटर में क्या होता है, रोम होती है। तो मैंने क्या बताया, रैम, रोम और बाकी परमानेंट मेमोरी, स्थायी मेमोरीज होता है, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। इंग्लिश में बोलेंगे इसको कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ठीक है। तो कहने का मतलब बिल्कुल से अब बात कर आ रहे हैं हम किसमें, कंपैरिजन में, किसमें। और अब मेरे को ये बताओगे आप इंफॉर्मेशन कैसे लेते हो, कैसे लेते हो, इस वक्त कैसे ले रहे हैं, कौन बताएगा। इस वक्त यदि मैं बता रहा हूं और आप इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, एक कैसे सुन के और मतलब दो चीजें क्लियर है कि आप या तो मेरी बात सुन रहे हो सर या फिर आप देख रहे हो। इसका मतलब आपकी जो आईज है वो क्या है, उसका वेब कैम है, कैमरा। लैपटॉप में कैमरा नहीं होता है, वो उसकी आंख है, ठीक है। और आप सुन रहे हो तो लैपटॉप में, मोबाइल में हेलो हेलो कर रहे हो तो क्या कर रहे थे, उसका जो ये है वो उसके कान है। दो चीजें तो होगी कि नहीं होगी। अब हम आजकल टच स्क्रीन वाले आ गए, मोबाइल भी आ गया ना, यूं करके ऐसे करते रहते हैं। तो कहने का मतलब कि तीसरी बात क्या है कि मान लो किसी की आईज ही नहीं है, अंधा है बेचारा, वो कैसे पढ़ते लिखते हैं, आपको पता है वो पीएचडी कर लेते हैं उसको ब्रेल में टच करके ऐसे करके। तो कहने का मतलब यदि ह्यूमन बीइंग के पास टच सेंसेशन थी, हमें गर्म ठंडे का कैसे पता चलता है, छू के, है ना। किसी को डराना हो तब भी छू के कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास टच है तो मोबाइल के पास स्वाइप है, हम क्या कर रहे थे, टच कर रहे थे उसे आइकन्स को, कभी ऐसे कर रहे थे कभी वैसे कर रहे थे। कंप्यूटर की जो टच स्क्रीन है, माउस को टच करके या स्क्रीन में कंट्रोल कर रहे थे, मतलब वो टच स्पर्श की शक्ति भी है इस पे, हो गया। फिर मान लो आग लग जाए, ठीक है, या फिर कुछ और हो जाए, किचन में कुछ चीज जल जाए, तो तुम्हें कैसे पता चलता, देख के, सुन के, सुन के मतलब तुम्हारे नाक है। आप कंप्यूटर के पास नाक है नहीं। तुम्हें पता है होटल्स में फायर अलार्म होते हैं, जब आग लग जाती है एक सेंसर अपना आप ही बच जाता है, मुझे आग लगी तो समझे। तो इसका मतलब क्या है, वो सूंघ लेता है। बहुत सारे सेंसर ऐसे हैं जो फ्यूम्स को सेंस कर लेते हैं और उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में डाल देते हैं। कभी देखा है मैगी में जो मसाला पड़ता है उसका टेस्ट, कभी मिर्च उसमें कम ज्यादा हुई है, आज तक नहीं हुई ना। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं आप किसी खेत की जो मिर्च होगी, कभी किसी सीजन में तेज होती है, कभी नहीं होती है, कोई कम होती है। तो वहां पर कोई बंदा बिठाया फैक्ट्री में लाल मिर्च लेके आना, वो छाक के देखेगा, खा के हाँ भी ज्यादा लग रहा है, क्यों, और तो भैया पता नहीं कितने किलो के हिसाब से मसाला तैयार करना है, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें डालनी है। तो वहां पर कौन डिसाइड कर रहा है कि इसमें मिर्च का टेस्ट ना बदले, उसका लेवल एक ही होता है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट। उसमें क्या करते हैं, ये हर एक सैंपल को उसका धुआं उड़ाते हैं और उसके फ्यूम से उस पर्टिकुलर चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं, जो ये डिसाइड करता है कि कितनी ज्यादा मिर्च लगती है। मिर्च में एक पर्टिकुलर केमिकल होता है जिसके कारण तुम्हें मिर्च लगती है। तो स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट में उसके फ्यूम्स को स्टडी करके वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाली मिर्च आई है, ये तो 800 ग्राम से ही उतना काम चला लेगी, तो दूसरी वाली 1 किलो से चलागा।
समझ गए? तो वो बिल्कुल ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, वो डिसाइड कर लेते हैं। इसलिए तुम्हारे को जितने भी आपके फास्ट फूड टाइप के जिस तरह मसाले हो गए ये हो गया, इसमें बिल्कुल टेस्ट एक जैसा मिलेगा तुम्हारे को, ना ऊपर ना नीचे। बिस्कुट, पार्ले बिस्कुट से लेकर जो भी चीज तुम खा रहे हो, जो भी अच्छी फैक्ट्री मशीन होगी उसमें पूरी ये ऑटोमेशन होती है, जिसमें बेसिकली उसका स्वाद, उसकी क्वांटिटी, ये सब ऑटोमेटिकली डिसाइड हो रही है कि ये वाले लॉट 800 ग्राम डालना है, ये वाला 1000, सेम रिजल्ट अचीव करने के लिए। तो कहने का मतलब वो। और दूसरा, ये पुलिस वाले चलान काटते हैं एक चीज का, कुछ चीज सुन के किसी से काटते हैं, शराब पीने का, क्योंकि दारू पी के चलान तो क्या करते हैं, मुंह पे ले जाते हैं, वो तो फूंक मार सकते हैं। और जैसे ही फूंक मारता है, सेंसर लगा होता है, वो कैलिब्रेट करके वो छोटा सा कंप्यूटर लगाता है, स्क्रीन में बताता है कि अल्कोहल की परसेंटेज कितनी है, इसमें 1 पैक मारे कि 2 मारे कि 6 मारेंगे। नहीं समझे? तो कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर के पास भी नाक है ना? है। अब क्या रह गया? आंख हो गया, कान हो गया, ये हो गया, ठीक है, और स्पर्श भी हो गया। अभी मैंने मिर्च का एग्जांपल दिया था, आग लगने का एग्जांपल दिया था, नाक। स्वाद लेने का, जीभ, अभी मिर्च का एग्जांपल दिया। तो कहने का मतलब है हम चख सकते हैं, सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। ये भी करता है, इसके पास भी वो चीजें हैं आज की डेट में। अब बात आती है कि जो चीजें तुमने इंफॉर्मेशन ले लिया वो बाहर कैसे निकालते हो? मान लो कि तुमने वो इंफॉर्मेशन बाहर निकाली हो, तो कैसे निकालोगे? बता कैसे निकालेगी? मैंने तुम्हें अभी आज क्लास में जो कुछ सीखा, अब तेरे से अगले दिन पूछा तो कैसे बताएगी तू? है रिकॉल करूंगी। अच्छा, रिकॉल नहीं, मैं तो बताने की बात कर रहा हूँ। मान ले तो बहुत इंटेलिजेंट है, बड़ी अच्छी है, और खुद ही रट्टा भी मार लिया सुबह टाइम किताब खोल के। मैं भी बताने की बात कर रहा हूँ, तो बताएगी कैसे उसको? जो आपने बताया वो बताऊंगी। कैसे बताएगी? ऐसे डांस करके बताएगी? हाँ? मैं बोल के बताऊंगी। अच्छा, बोल के बताएगी। और अच्छा, मैं बोलता हूँ मैं तो सामने हूँ नहीं, मैं कहीं दूर बैठा हूँ, फिर कैसे बताएगी? तो बोल के बताऊंगी। किससे? फोन के थ्रू? तो अच्छा, फोन नहीं है मेरे पास, नहीं, मैं कहीं और हूँ और आपने मेरे को बताना है। मेल करके। हाँ, मेल करके। फिर क्या करोगे? वहां पर लिखोगे कुछ? मेल करने का हाँ, टाइप करोगे या मेल करोगे ना, लिखोगे कुछ, है ना? कैसे करोगे मेल? वो टाइप राइटर, इसका मतलब वो लिख रहा है, आप जो आप कर रहे हो लिख रहे हैं, तो आप लिख के सूचना दे सकते हो, तो वो टाइप करके दे देता है। मतलब लिखने की शक्ति उसके पास भी है और आपके पास भी है। फिर दूसरी क्या है? बोलने की, उसके पास स्पीकर है ना, उसके पास स्पीकर। तो अब वो बोल भी सकता है और लिख भी सकता है। और क्या क्या कर सकते हैं आप जेस्चर कर सकते हो ना, बोलना भी नहीं है, लिखना भी है, खाली इशारों से ही बता देना, भी ऐसे से कर देना। फिर इसको जेस्चर बोलते हैं, इसके पास है, इसके तो हाथ पांव है नहीं। क्या है? इमोजी। अरे इसके पास भी गेस्चर है। अब मान लो मैं ऐसे कर लेता हूं, मैं गया इसके ऊपर, मैंने राइट क्लिक किया, ये क्या गया? मैंने कुछ एक्टिविटी की थी और इसने मेरे को ना तो बोला, ना तो लिखा, ना टाइप किया, और इसने एकदम मैसेज दे दिया मेरे को, भाई बता क्या क्या करना है इसमें। तो ये कुछ ऐसे ही है। फिर तूने बोला, किसी को बोला, और दूसरे वाले ने बोला तो क्यों बता रहा है? नहीं, तो मैंने माउस से इसको बोला, इसने बोल दिया भाई वो तो ठीक है, करना क्या है? ये कुछ वैसे ही अपनी छत से तुमने बोला और साथ वाला बोल रहा इसलिए हो, फिर तुम अपने शरीर बच्चे करोगे, समझ रहे हो? तो इसके पास, तुम्हारे पास जेस्चर है, इनके पास ऑप्शंस है। तो समझ में आ गया? तो कंप्यूटर तुम्हारे से अलग नहीं है, तुम्हारी ही कॉपी मारी हर चीज में, लाइफ में। वो अलग बात है कि तुम इसे मशीन के रूप में देखते हो, अदरवाइज ये एक्चुअली तुम्हारे आसपास घूमता है। दुनिया की कोई भी इन्वेंशन, चाहे हवाई जहाज है, चाहे रॉकेट है, चाहे कुछ भी है, वो कहीं ना कहीं नेचर की नकल है। तुम बोलते पनडुब्बी है, नेचर बोलती मैं तो मछलियां पता नहीं कब से तैरा रही हूं। तुम बोलते हमारे पास एरोप्लेन है, और वो तो पक्षी तो मैं पता नहीं कब से हजारों लाखों साल से उड़ा रहा हूं। तुम जो भी एग्जाम्पल लोगे वो एक्चुअली कहीं ना कहीं हमने उसका नेचर के साथ कॉपी मारा हुआ,
ठीक है। तो बोलता हम लोग लाइट पैदा कर देते थे केमिकली ये वो बोलता मेरे पास जुगनू में देखी नहीं, मैं लाइट जुगनू देखा है, उसके सेल होते लगा हुआ कि चार्जिंग करता है वो, तो बोलता लाइट में मैं पहले से पैदा ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं, और ऐसी ऐसी मछली भी देखी होंगी जो करंट मारती है। आपने देखा पर्टिकुलर मछली होती है उसमें करीब 440 वोल्ट तक का शॉक मारती है वो, जो गलती से आपको लग गया तो बंदा तो उसी वक्त आधे घंटे के लिए गया नीचे, ठीक है। अब देखो 440 वोल्ट का चार्ज, तो हम तो बोलते लो जी हम हाइड्रो प्रोजेक्ट बिजली को ऐसे पैदा करते हैं, उसको वैसे पैदा करते हैं ना, बैटरी से करते हैं, उससे करते हैं। और बोलता हम तो पहले वैसे ही करते। मतलब हमारी जितनी भी इन्वेंशन है वो कहीं ना कहीं नेचर से इंस्पायर्ड है, कॉपीड है। कोई भी फील्ड ले लो आप, कोई भी फील्ड ले लो, समझ रहे मेरी बात, यू कोई भी एग्जाम्पल ले लो, उसमें कोई आपको सेकंड ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये समझ में आ गया कि भाई कंप्यूटर हमारे से अलग नहीं है, कुछ नहीं, हमारे आसपास घूमते हैं, हमारे ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को उन्होंने कॉपी किया हुआ था। और आज हम फिर दोबारा से उसी पेज को खोलते हैं। यहां से मैंने एक बेसिक टेम्पलेट इतनी कॉपी कर लेता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास पेन ड्राइव है, फोटो खींचो किसमें लगाऊंगा मैं, इसके साथ हुआ मैं वो वैसे ट्रांसफर कैसे करूँगा? अच्छा मेल पे। अच्छा चलो आज हम थोड़े इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं। हम क्या करेंगे, एक ग्रुप फोटोग्राफ खींचेंगे, कुछ नहीं करना, चुपचाप आगे। आज मैं तुम्हारे को जस्ट से फ्रंट एंड के बारे में बता रहा हूं थोड़ा हल्का फुल्का, कि कैसे हम एक साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ से छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, समझ रहे मेरी बात। और उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं करना है। जब मैं बोलूंगा जिस वाली फॉर्मेट में भी है वहीं पर आपने 3 लाइनें बना लो, चाहे यहां बना लो चाहे फिर बना लो, बाहर बना लो, ठीक है। सबसे छोटे अपने आप आगे खड़ जाएंगे, बंदे गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 का मतलब हुआ 6 3 18, एक कम। तो 6 से तुम लाइन में खड़ोगे, सबसे छोटे आगे, उसके बाद उससे बड़े और उसके बाद सबसे बड़े। क्लियर हो गया? अब कोई शक नहीं होना चाहिए और उसमें टाइम नहीं लगाना। इस कमरे के बाहर खड़े हो जाओ 2 मिनट। अब हमने उस दिन वो जो फोल्डर क्रिएट किया होता उसमें हमने क्या करना है, फोटोग्राफ इम्बेड करने, इनकी होती 2:15 बजे। क्लियर हो गया? जो उस दिन टेबल क्रिएट किया था, अब हमने एक ही फोटोग्राफ से सबकी फोटो अलग अलग कर रही है। क्लियर हो गया? तो उसके लिए अब मेरे पास पेन ड्राइव तो है, पर पेन ड्राइव से मैं अपने मोबाइल से इसमें कैसे डालूंगा? तो अब मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर रहा हूं। ये स्लैश बंद कैसे करते हैं, और ये टेबल चलते कर अपने दिमाग लड़ा। आपने बोला था कि ये कॉपी कर लेना, तो आपने कितने से कॉपी करना स्टार्ट करा? कितने बना दिए? 1 तैयार बना दिया आपने? अब बस एक ही खाना बनाना बस। और सुनिए अभी एक ही खाना एक ही लाइन ले ली आपने, अब 1 तैयार ले ली, 2 मिनट यार, ये बस अब ये कौन